Hello students, how are you? Welcome to SCGA English classes by Dinesh Kumar Srivastava. Students, today in this video we are going to study the 5th chapter from the book Snapshot, and the name of the chapter is Mother's Day and written by J.B. Priestley. Students, we have already studied 2 videos of this chapter and this is the 3rd video. एंड इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मिसेस फिट्जरल्ड और मिसेस पियर्सन आपस में अपनी पर्सनालिटी चेंज कर लेती हैं, और उसके बाद में एक एक करके पहले डोरिस पियर्सन आती है उनकी बेटी, और फिर साइरिल पियर्सन आते हैं और दोनों को ही मिसेस फिट्जरल्ड मिसेस पियर्सन के रूप में वहाँ पर मिलती हैं और वो बड़े ही रूडली उनके साथ बिहेव करती हैं, ठीक वैसे ही जैसा कि वो लोग अपनी रियल माँ के साथ यानी मिसेस पियर्सन के साथ किया करते थे। तो अब जो डोरिस और साइरिल हैं वो ये देख कर के कि उनकी माँ में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया है, वो बड़े ही परेशान हैं, और इन दोनों के साथ वो डील कर चुकी थी उनकी माँ मिसेस फिट्जरल्ड, और अब बारी थी मिस्टर जॉर्ज पियर्सन की। तो वो आने वाले थे और उनके साथ क्या व्यवहार होने वाला है। साइरिल तो इस बात को सुन करके या सोच करके बड़ा ही खुश हो रहा था, तो वो तो ये सोच रहा था कि कोई शो होने वाला है और उस शो की उसने 2 टिकटें ले ली हैं और वो आज कहीं भी नहीं जाएगा और बैठ करके इस शो को देखेगा, उसका मज़ा लेगा कि अब डैडी आएंगे तब क्या होगा। तो स्टूडेंट, जहाँ से हमने फिनिश किया था अपने पिछले वीडियो में वहीं से हम शुरू करते हैं। मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट एंड अ हाफ फिल्ड ग्लास। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो मिसेस पियर्सन है मिसेस फिट्जरल्ड हैं रियल में, तो वो पूछती हैं साइरिल से कि घर में थोड़ी सी स्टाउट है कि नहीं शराब, और वो कहता है कि हाँ 1-2 बोतल होगी। तो मिसेस पियर्सन किचन में चली जाती हैं शराब को लेने के लिए। तो वहाँ से अब ये वापस आ रही हैं, तो वहाँ से राइट से वो एंटर करती हैं कमरे में जहाँ वो बैठी हुई थी टेबल पर, और क्या है उनके हाथ में एक बॉटल ऑफ स्टाउट है, शराब की एक बॉटल है, और साथ ही साथ क्या है उनके हाथ में एक ग्लास है जो कि आधा फिल्ड है, आधा शराब से भरा हुआ है। साइरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफिंग एंड गिगलिंग। तो इस समय जब वो अंदर थी किचन में तो साइरिल और डोरिस दोनों क्या कर रहे थे, आपस में हंस रहे थे। मैंने बताया था कि कोई कह रहा था कि माँ को क्या हो गया है, शायद उनका सिर टकरा गया है दीवार से, जो वो इस तरह का पागलपन कर रही हैं। तो वो दोनों काफ़ी हंस रहे थे, और बट दे आर नॉट क्विक इनफ, लेकिन वो बहुत क्विक नहीं थे, यानी जैसे ही माँ आई तो वो अपनी हंसी को एकदम से बंद नहीं कर पाए, और उनकी माँ ने शायद उनको हंसते हुए देख ही लिया था। तो मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट, और मिसेस पियर्सन ने फिर क्या किया, उनको बड़ी ही कंटेम्प्ट या कह सकते हैं कि घृणा के साथ में बड़े ही अजीब तरीके से उनकी तरफ देखा। फिर मिसेस पियर्सन बोली कोल्डली, बड़े शांत भाव से उन्होंने कहा, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, यानी तुम दोनों हमेशा बड़े होने की बात करते हो कि तुम दोनों बड़े हो गए हो। वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज, तो क्यों तुम दोनों एक बार अपनी जो एज है उसके अकॉर्डिंग ही समझदार क्यों नहीं हो जाते। वो जिस तरह से हंस रहे थे तो वो उनको ये कहना चाहती है कि तुम वैसे तो कहते हो कि हम बड़े हो गए हैं, और फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि जो बड़े हैं उनको देख करके इस तरह से हंसना चाहिए या नहीं हंसना चाहिए। सी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स, और फिर ऐसा कहते हुए वो क्या करती है, सेटी की तरफ जाती है जहाँ पे सोफ़ा था और वहाँ जाकर बैठ जाती है। तो साइरिल कहता है कांट वी लाफ नाउ, मतलब वो कहना चाहता है कि अब लो बात कर लो, अब माँ तो इसी बात पे नाराज़ हो गई, तो क्या हम घर में बैठ कर के अब हंस भी नहीं सकते हैं। तो मिसेस पियर्सन कहते हैं येस इफ़ इट इज़ फ़नी, हाँ क्यों नहीं हंस सकते हो, आप बिल्कुल हंस सकते हो, लेकिन तब जब ये फ़नी हो, कोई फ़नी बात हो, कोई मजाक की बात हो, तो आप बिल्कुल हंस सकते हो। गो ऑन, चलो हंसो, टेल मी, मुझे भी बताओ, मेक मी लाफ, मुझे भी हंसाओ, अगर कोई हंसने वाली बात है, आई कुड डू विद इट, तो मैं भी तुम्हारे साथ हंसूंगी इस बात पर, मुझे बताओ तो सही। तो डोरिस कहती है यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मम, तो वो कहती है माँ आप ये अच्छी तरह से जानती हैं कि आप हमारे जोक्स को कभी भी समझ नहीं सकती हो। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं
आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बर्न डोरिस। तो डोरिस पर वो एक ताना सा मारते हुए कहती हैं कि डोरिस, तुम जब पैदा नहीं हुई थी तो मैं तुम्हारे जोक्स पर यौन करती थी, यानी जमाई लेती, यानी तुम्हारे जोक्स इतने बुरे हैं कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उन पर हंसने की। तो डोरिस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन। तो डोरिस उनकी ये बात सुनकर के लगभग टीयरफुल हो गई, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए। व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस। और वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुम आखिर इस तरह की बात कैसे कर सकती हो। व्हाट हैव वी डन, आखिर हमने किया क्या है। तो मिसेस पियर्सन प्रॉम्प्टली, मतलब तुरंत ही उसे जवाब देती हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं किया है तुम लोगों ने, बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन एंड देन कम बैक व्हेन देयर इज़ नो वन नोवेयर एल्स टू गो। लेकिन कुछ भी तो नहीं किया है तुमने, लेकिन तुम्हारा क्या व्यवहार रहता है, क्या रूटीन रहता है। क्या होता है कि तुम कम इन, यानी कि अंदर आते हो, घर में आते हो, आस्क फॉर समथिंग, कुछ ना कुछ जो आपको ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो हम मुझसे मांगते हो, गो आउट अगेन, फिर वापस चले जाते हो, देन कम बैक, और फिर वापस आ जाते हो। और कब आते हो, व्हेन देयर इज़ नो वेयर एल्स टू गो, जब तुम्हारे पास कहीं और जाने के लिए जगह नहीं बचती है, यानी जब चारों तरफ से तुम लगता है कि अब कहीं नहीं जाना है, तब तुम घर में वापस आते हो। तो बार बार ये जाना आना, मुझे ऑर्डर देना, ये सब क्या है ना। तो साइरिल कहता है एग्रेसिवली, बड़े ही आक्रामक तरीके से वो कहता है, लुक, इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ। तो वो कहता है, माँ देखो, अगर तुम मेरे लिए चाय तैयार नहीं करती हो तो फिर मैं ही किचन में जाकर के अपने लिए खाने की कुछ चीज़ ढूंढ लूँगा। तो मिसेस पियर्सन कहती है, वाई नॉट, हेल्प योर सेल्फ। तो साइरिल तो इसलिए कहता है कि शायद माँ को रियलाइज़ हो जाए और वो कुछ बना दे मेरे लिए, लेकिन वो कहती हैं कि क्यों नहीं, अपनी मदद खुद करो। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, और ऐसा कहते हुए वो जो स्टाउट, जो शराब पी रही थी, उसकी एक सिप लेती हैं, एक घूंट उसका पीती हैं और उसे कह देती है, क्यों नहीं, ये तो और भी अच्छी बात है, जाओ जाकर के अपने आप ही ढूंढो, कुछ खाओ। तो साइरिल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन। तो साइरिल है वो किचन की ओर अपना रास्ता टर्न करता है, मुड़ करके उस तरफ जाता है और कहता है कि माइंड यू, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। वो कहता है कि माँ, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है मेरे साथ। आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, आखिर मैंने पूरे दिन काम किया है, मैं लगातार काम करता हूँ पूरे दिन। तो डोरिस कहती है, सेम ईयर, हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं भी पूरे दिन काम करती हूँ। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कामली, बिल्कुल ठंडे मन से, कि 8 आवर डे, हाँ दिन के, पूरे दिन के 8 घंटे काम करते हो। तो साइरिल कहता है, येस 8 आवर अ डे, हाँ हम पूरे दिन में 8 घंटे काम करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट इट, और आप इस बात को मत भूलो कि हम 8 घंटे काम करके आते हैं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि हाँ आप लोग 8 घंटे काम करते हो ना, आई हैव डन माई 8 आवर्स, और मैंने भी अपने 8 घंटे का जो काम है वो कर लिया है। यानी कि तुम लोग बाहर काम करते हो 8 घंटे और मैंने अपने घर में 8 घंटे काम कर लिया है। तो साइरिल कहता है कि दैट्स डिफरेंट, लेकिन आपकी बात और है, यानी आप जो काम करती हैं उस वो तरीका, हमारा काम करना और आपका काम करने का जो वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डोरिस कहती है, ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ वास्तव में तुम ठीक कहते हो, ये बात बिल्कुल अलग है, उनका काम अलग है और हमारा काम अलग है। तो इस तरह से वो कहती हैं। तो मिसेस पियर्सन कहती है कामली, बिल्कुल ठंडे भाव से, इट वॉज, पहले ये अलग था, नाउ इट इज़ नॉट, लेकिन अब ऐसा नहीं है, यानी पहले सब कुछ ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं है। 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ, यानी अब सभी के लिए 40 आवर वीक होगा, यानी कि सभी लोग पूरे वीक में 40 आवर वर्क करेंगे। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ, और ज़रा देखो कि फिर जो पूरे काम करने के बाद में जो वीकेंड आएगा, यानी कि जो सप्ताह का अंत आएगा, तब देखना मैं भी अपनी 2 दिन की छुट्टी लूँगी। जिस तरीके से आप लोग 5 डे वर्क करते हो और लास्ट के जो 2 डे होते हैं यानी सैटरडे और संडे, उन दिनों आप लोग छुट्टी पर रहते हो, तो ऐसे ही मैं भी छुट्टी पर रहूँगी। तो डोरिस एंड साइरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लैंसेस। तो डोरिस और साइरिल क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को बड़े ही भयभीत होकर के देखते हैं, बड़े परेशान हैं। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन,
और फिर वो दोनों मिलकर मिसेस पियर्सन यानी अपनी माँ की ओर देखते हैं। हु रिटर्न्स देयर लुक कामली, जो उनकी तरफ बड़े ही शांत भाव से देख रही हैं। तो सारिल कहता है मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, यानी मुझे तो खाने के लिए कुछ ढूंढना ही पड़ेगा। लुक एज इफ़ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, तो वो कहता है कि इसके बिना मैं तो बहुत ही अपने आप को कमज़ोर सा फील कर रहा हूँ और मुझे भूख लगी हुई है, तो मुझे तो कुछ ना कुछ ढूंढना ही पड़ेगा। सारिल एग्जिट टू द किचन, और ऐसा कहते हुए सारिल किचन की ओर एग्जिट कर जाता है। तो सारिल के किचन में जाने के बाद डोरिस वहाँ आती है और डोरिस मूविंग टू द सैटी एनेक्सली, यानी सैटी जहाँ पर उसकी मदर बैठी हुई हैं, तो उनकी तरफ बड़े ही चिंतित होकर के वो जाती है और कहती है मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। तो वो माँ को थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि उनको मनाने के तरीके से वहाँ जाती है और वो कहती है कि मम्मी आपका शायद मतलब ये तो नहीं है, आपने जो अभी कहा मुझे नहीं लगता कि आपका मतलब उससे ये होगा कि आप शनिवार और रविवार को कुछ काम नहीं करने वाली हैं। तो ऐसा वो कहती है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं ईयरली, मतलब बड़े ही शांत स्वभाव से, नो आई वुडेंट गो दैट फार। तो वो कहती है नहीं बेटी, मैं इतनी आगे तक नहीं जाऊंगी, यानी मैं इतना नहीं करूंगी कि मैं सैटरडे और संडे को कुछ भी नहीं करूँ, ऐसा नहीं है। आई माइट मेक ए बेड और टू एंड डू अ बेट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर। तो वो कहती है कि मैं कम से कम बिस्तर तो लगा ही दूंगी आप लोगों के, तथा साथ ही में कुछ खाना वगैरह भी आपके लिए बना करके रख दूंगी और जो आपको पसंद हो, which means of course I will have to be asked very nicely and thanked for everything and generally made a fuss of it। और इसका मतलब ये है कि मैं ये सब करूँगी, लेकिन वास्तव में तब जब I will have to be asked, मतलब बड़ी ही नाइसली तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से मुझसे पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि आप हमारे लिए ये काम कर दें, एंड थैंक फॉर एवरीथिंग, और मैं जो कुछ भी करूँगी जब मुझे उस सब के लिए धन्यवाद दिया जाएगा और क्या किया जाएगा, मेड ए फस ऑफ इट, और इस बात को काफ़ी बड़ा चढ़ा करके कहा जाएगा या मुझसे कोई बहस नहीं की जाएगी, तब मैं ये काम आप लोगों के लिए करूँगी। बट एनी ऑफ यू 40 आवर अ वीकर्स, लेकिन तुम में से कोई भी 40 आवर्स अ वीकर्स का मतलब एक वीक में 40 आवर काम करने वाला, यानी रोज़ कहते हो ना कि हम 8 घंटे काम करके आते हैं, तो रोज़ 8 घंटे काम करने वाला, हु एक्सपेक्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे विद नो थैंक्स फॉर इट are in for a nasty disappointment, might go off for the week and perhaps। तो वो कहती है कि आप में से कोई भी अगर वो ये सोचेगा कि मैं उनका वेट करती रहूँगी, उनको हैंड ऑन है अपने हाथ और अपने पैरों पर खड़े होकर के लगातार सैटरडे और संडे में उनका वेट करती रहूँगी, यानी उनका काम करती रहूँगी, और मुझे इसके लिए कोई थैंक्स भी नहीं बोलेगा, तो वो बड़े ही नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट को फील करेगा, यानी बड़ी ही निराशा उसको हाथ लगेगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकती हूँ, माइट गो ऑफ फॉर द वीकेंड परहैप्स, यानी कि मैं ऐसी स्थिति में हो सकता है कि मैं जो वीकेंड है उसमें कहीं बाहर चली जाऊँ, और वो यही सोचते रहें कि मैं उनके लिए इतना कुछ कर दूँगी पर उनके लिए कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो डोरिस कहती है अगस्त बड़े ही आश्चर्यचकित होकर के, गो ऑफ फॉर द वीकेंड, क्या आप वीकेंड पर कहीं जा रही हैं? क्या आप वीकेंड जब हो जाएगा तो आप कहीं बाहर चली जाओगी? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं, आई कुड डू विद अ चेंज, यानी मैं थोड़ा सा परिवर्तन चाहती हूँ, मतलब तुम सब लोग जाते हो तो क्या मैं नहीं जा सकती? स्टक हियर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज, यानी मैं हमेशा दिन प्रतिदिन, वीक प्रति वीक, हमेशा मैं यहीं रहती हूँ, मैं कभी कहीं नहीं जाती, तो क्या मुझे थोड़ा सा चेंज नहीं चाहिए? तो और किसको चाहिए? तो डोरिस कहती है बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विद, लेकिन तुम जाओगी कहाँ माँ, और किसके साथ जाओगी, कौन तुम्हारे साथ जाएगा? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं दैट्स माई बिजनेस, ये मेरा काम है, ये मेरा बिजनेस है, तो मैं इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो
एंड हु यू शुड गो विथ, और तुम्हें मुझसे ये पूछने का कोई भी राइट नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जा रही हूँ, या मैं किसके साथ जाऊँगी। डू यू, क्या तुम्हें कोई राइट है, मैं तुम्हारी माँ हूँ आखिरकार। तो डोरिस कहती है दैट्स डिफरेंट, वो कहती है कि लेकिन मेरी बात अलग है अगर मैं तुमसे नहीं पूछती हूँ। यानी वो उसकी माँ ये कहती है कि तुम तो मुझसे कभी नहीं पूछती हो कि मैं कहाँ, ना मुझे बताती हो कि तुम कभी भी जहाँ जाती हो तो कि मैं कहाँ जा रही हूँ या किसके साथ जा रही हूँ, मुझे कभी बता के नहीं जाती हो, और मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें बताऊँ। तो डोरिस कहती है दैट्स डिफरेंट, यानी मेरी बात तो थोड़ी सी अलग है। तो मिसिस पियर्सन कहती हैं द ओनली डिफरेंस इज़ दैट आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। एकमात्र जो डिफरेंस है वो केवल यही है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ और मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं अपनी देखभाल कैसे करूँ। सो इट इज़ यू हु शुड डू द आस्किंग, और इसलिए ये तुम हो जिनसे क्वेश्चन किया जाना चाहिए, जिससे पूछा जाना चाहिए कि तुम कहाँ जा रही हो। मैं तुमसे ज़्यादा अनुभवी हूँ और मैं अपना अच्छा भला बुरा जानती हूँ। तो डोरिस कहती है डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग। तो वो कहती है कि माँ कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि आप कहीं गिर गई हों या फिर आपके सिर में कोई चोट लग गई हो जो इस तरीके से आप बिहेव कर रही हो। तो मिसिस पियर्सन कहती हैं कोल्डली, भले ही शांत तरीके से वो कहती हैं नो नहीं, बट आई विल हिट यू विद समथिंग गर्ल इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चन। तो वो कहती है कि नहीं बेटी, लेकिन अगर तुमने इस तरह के जो सिली क्वेश्चंस हैं, मूर्खतापूर्ण जो प्रश्न है, अगर ये पूछना बंद नहीं किया तो डेफिनेटली तुम्हारे सिर को ज़रूर मैं कुछ ना कुछ मार दूंगी। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ, और डोरिस का मुंह ऐसी बात सुन करके खुला का खुला रह गया और वो उसकी ओर घूरती रही, रेडी टू क्राई, और लगभग रोने ही वाली थी, यानी रोने को बिल्कुल तैयार थी। और वो कहती है डोरिस ओ दिस इज़ एफुल, अरे ये तो बहुत ही बुरी और डरावनी बात है। सी बिगिन्स टू क्राई, और ऐसा कहते हुए बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। नॉट पैशनेटली, हालांकि वो बहुत ही पैशनेटली भावुक तरीके से नहीं रोती है, लेकिन फिर भी ज़ोर से रोने लगती है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं उससे बड़े ही कोल्डली तरीके से, बिल्कुल शांत भाव से उससे कहती हैं स्टॉप ब्लबरिंग, यानी ये बकबक करना बंद करो। यू आर नॉट अ बेबी, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस यू आर इनफ टू बिहेव प्रॉपरली। अगर तुम अपने आप को इतना बड़ा समझती हो कि तुम चार्ली स्पेंस जैसे लड़के के साथ बाहर जा सकती हो, तो तुम इतनी बड़ी हो कि तुम कम से कम प्रॉपर तरीके से बिहेव भी करो, और ये कोई तरीका नहीं है बच्चों की तरह रोने जैसा। नाउ स्टॉप इट, अब ये बंद करो बिल्कुल। तभी क्या होता है, जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, तभी अब इन दोनों से काम हो गया, अब जॉर्ज की बारी है। तभी जॉर्ज पियर्सन लेफ़्ट से एंटर करते हैं। ही इज़ अबाउट 50, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो लगभग 50 ईयर्स की एज के हैं। फंडामेंटली डिसेंट बट सोलेम, और वो थोड़े से डिसेंट हैं, यानी बहुत ही अच्छे दिखने वाले हैं, नेक हैं, लेकिन थोड़े से सोलेम हैं। सोलेम का मतलब गंभीर हैं, सीरियस नेचर वाले हैं, सेल्फ इम्पोर्टेंट हैं। और सेल्फ इम्पोर्टेंट का मतलब अपने आप को ही जो इम्पोर्टेंट दिखाने वाले, एकदम दिखावटी, पॉम्पस का मतलब दिखावा करने वाले। प्रीफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, और निसंदेह उनको कैसा होना चाहिए, एक स्लो मूविंग टाइप का व्यक्ति होना चाहिए, यानी मंद गति से धीरे धीरे जो है चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ही नोटिसेस डोरिस टीयर्स, और जैसे ही वो अंदर कमरे में आते हैं तो डोरिस की आंखों में आंसू थे, और वो डोरिस की आंखों में उन आंसुओं को नोटिस करते हैं। और फिर वो कहते हैं, जॉर्ज कहते हैं हेलो व्हाट्स दिस, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट। तो वो अचानक से बोलते हैं हेलो, ये सब क्या हो रहा है, क्या रोने के जैसा कोई कारण तो मुझे नज़र नहीं आता है कि कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे तुम रो रही हो। तो डोरिस थ्रू शॉप्स, यानी वो सिसकते हुए, सिसकियाँ लेते हुए, यू विल सी, आप स्वयं देख लेना, आप खुद ही देख लेना क्या मैं क्यों रो रही हूँ। तो डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विद अ सॉब और टू
ऑन द वे। और डोरिस ऐसे कहते हुए एक दो सिसकियाँ लेती हुई वो वहाँ से लेफ़्ट की ओर बाहर चली जाती है। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन। तो जॉर्ज कुछ पल के लिए जो डोरिस से बाहर जा रही थी तो उसकी ओर देखता है और फिर उसके बाद मिसेस पियर्सन की ओर देखता है। तो जॉर्ज कहता है डिड शी से यू विल सी, क्या उसने ये कहा कि तुम खुद ही देख लेना। तो वो मतलब उससे पूछ रहा है अपनी पत्नी से, अपनी वाइफ से कि क्या उसने ऐसा कहा। तो मिसेस पियर्सन ने कहा यस, हाँ। तो जॉर्ज बोला व्हाट डिड शी मीन, लेकिन उसका मतलब क्या था, वो क्या कहना चाह रही थी। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं बेटर आस्क कर, अच्छा होगा उसी से पूछ लो, मैं कैसे बताऊं, उसने बोला है वही बताएगी। तो जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर। तो जॉर्ज फिर से बड़े ही धीमे से वापस डोर की तरफ देखता है, दरवाजे की तरफ। देन एट मिसेस पियर्सन, और फिर मिसेस पियर्सन की ओर फिर से देखता है। देन ही नोटिसेस द स्टाउट दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप। और फिर वो नोटिस करता है कि मिसेस पियर्सन अपने हाथ में एक ग्लास लिए हुए हैं जिसमें स्टाउट है और वो एक और सिप लेने वाली हैं, यानी एक और घूंट वो पीने वाली हैं। हिज आइज़ ऑलमोस्ट बल्ग, और उसकी जो आँखें हैं वो मानो लगभग बाहर निकल आती हैं। ये सब देख करके वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो जॉर्ज जैसे ही देखता है वो कहता है स्टाउट। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं यस। जॉर्ज अमेज्ड होकर के पूछता है व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, तुम ये स्टाउट किस लिए पी रही हो। मिसेस पियर्सन कहती हैं बिकॉज आई फैंसीड सम, क्योंकि मुझे इसमें कुछ अच्छा लगा, यानी मैंने सोचा कि मेरी इच्छा है कि मैं पीऊँ तो मैं पी रही हूँ। तो जॉर्ज कहता है एट दिस टाइम ऑफ डे, यानी दिन के इस समय, ये कोई समय है स्टाउट पीने का। तो मिसेस पियर्सन कहती है येस व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे, हाँ क्यों नहीं, इस समय क्या खराबी है। तो जॉर्ज बिवाल्डर बिल्कुल घबराते हुए से कहता है नथिंग, खराबी तो कोई नहीं है, आई सपोज एनी बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर। वो अपनी वाइफ से एनी कहता था, तो वो कहता है कि खराबी तो कोई नहीं है, पर मैं सोचता हूँ कि मैंने कभी भी तुम्हें इस तरह से करते हुए नहीं देखा। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं वेल यू आर सीइंग मी नाउ, ठीक है तो अब देख लो। तो जॉर्ज कहता है विद हैवी डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट का मतलब डिसलाइक के साथ में, येस एंड आई डोंट लाइक इट, हाँ मैं देख तो रहा हूँ लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इट डजेंट लुक राइट, और ये बिल्कुल सही नहीं लगता। आई एम सरप्राइज्ड एट यू, मुझे तो तुम्हें देखकर आश्चर्य हो रहा है। तो मिसेस पियर्सन कहती है वेल दैट आउट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू, तो फिर ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा चेंज होगा, परिवर्तन होगा। जॉर्ज कहता है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। तो मिसेस पियर्सन कहती है इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी जॉर्ज। जॉर्ज इस बात को काफ़ी समय हो गया है कि जब तुम मुझे देख करके सरप्राइज़ हुए हों, यानी ये बहुत पहले ऐसा भले ही हुआ होगा लेकिन काफ़ी लंबे समय से नहीं हुआ है। तो जॉर्ज कहता है आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, मुझे ये सरप्राइजेस पसंद नहीं हैं। आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, और मुझे तुम जानती हो कि बहुत ही सीधी सादी लाइफ जीना पसंद है। यू आउट टू नो दैट बाय दिस टाइम, और अब तक तुमको ये बात तो पता चल ही चुकी होगी। बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुडंट वांट एनी टी, और मैं आज सुबह तुम्हें ये बताना भूल गया था कि मुझे आज शाम को चाय नहीं चाहिए। दिस मॉर्निंग स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट, क्योंकि आज रात मेरे क्लब में, जब मैं क्लब जाऊंगा तो वहाँ पर एक स्पेशल स्नूकर का मैच है एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग सो नो टी, और वहाँ पर थोड़ा सपर यानी कि भोजन भी है, डिनर का भी प्रोग्राम है, तो इसलिए मैं आज चाय नहीं पीऊँगा। तो मिसेस पियर्सन कहती है दैट्स ऑल राइट देयर इज़ंट एनी, तो ये बात तो बहुत ही अच्छी है, वैसे भी चाय तैयार भी नहीं है। तो जॉर्ज एस्टोनिस्ड होकर के, आश्चर्यचकित होकर के कहता है यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी, तुम्हारा मतलब है कि तुमने चाय अभी तक तैयार की ही नहीं है। तो मिसेस पियर्सन कहती है येस, हाँ एंड अ गुड थिंग, और ये तो अच्छी बात है। टू एज इट इज़ टर्न्ड आउट, ये तो और भी अच्छी बात है कि चाय नहीं है। तो वो कहता है, जॉर्ज कहता है काफ़ी एग्रीव्ड होकर के, यानी थोड़ा सा आश्चर्यचकित होकर के, दैट्स अ वेरी वेल, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बट सपोज आई वुड वांटेड सम, लेकिन मान लो कि मैं चाय पीता, मुझे चाय की ज़रूरत होती। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं माय गुडनेस,
लिसन टू द मैन, हे भगवान जरा इस आदमी की बात तो सुनो। एनॉयड बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम दैट ही डज नॉट इवन वांट, वो इसलिए नाराज़ है। वो कहती है कि ये इस आदमी की बात तो सुनो ज़रा, ये आदमी इसलिए नाराज़ है क्योंकि मैंने इसके लिए वो चाय तैयार नहीं की जिस चाय की इसको ज़रूरत ही नहीं है। एवर ट्राइड दैट एट द क्लब, क्या तुमने इस तरह की नाराज़ होने की जो कोशिश है कभी अपने क्लब में की? तो जॉर्ज कहता है ट्राइड वॉट एट द क्लब, मतलब तुम क्या कहना चाहती हो कि मैंने क्लब में क्या नहीं किया? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर बट यू आर एनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट, कि वहाँ पर जाना। मिसेस पियर्सन उससे कहती हैं कि तुम अपने बार में जाओ और वहाँ जो लोग हैं उनको बताओ कि तुम्हें एक गिलास बियर की ज़रूरत नहीं है, और लेकिन साथ ही साथ तुम नाराज़ भी हो जाओ क्योंकि उन्होंने एक गिलास बियर तुम्हारे लिए बनाकर नहीं रखी है। ट्राई दैट ऑन देम, ज़रा एक बार उन पर तो ट्राई करके देखो, एंड सी व्हाट यू गेट, और फिर देखना तुम्हें बदले में क्या मिलता है। तो जॉर्ज कहता है आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मैं नहीं जानता कि तुम आखिर ये सब क्या बकवास कर रही हो। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं दे वुड लाफ एट यू, यानी तुम ऐसा करोगे तो वो तुम पर हंसेंगे। इवन मोर देन दे डू नाउ, है ना, तब इससे भी ज़्यादा कि जब वो यहाँ की जो बातें चाय वाली इस पर जो हंसेंगे, इससे भी कहीं ज़्यादा वो तुम्हारी बात पर हंसेंगे। तो जॉर्ज कहता है इंडिग्नेंटली, यानी थोड़ा सा भड़कते हुए, क्रोध से, लाफ एट मी, मुझ पर हंसते हैं, यानी वो मुझ पर हंसते हैं। दे डोंट लाफ एट मी, यानी वो मेरे पर बिल्कुल भी नहीं हंसते हैं। मिसेस पियर्सन कहती है ऑफ कोर्स दे डू, हाँ निश्चित रूप से वो तुम पर हंसते हैं। यू आउट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, और तुम्हें तो इस बात की जानकारी अब तक हो जानी चाहिए थी। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, अगर कोई और होता तुम्हारे स्थान पर तो वो तो जान गया होता। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, तुम तो उनके लिए एक बिल्कुल जोक्स की तरह से हो, वो लोग तुम्हारा खूब मजाक उड़ाते हैं, फेमस हो तुम उनके लिए एक जोक के रूप में। दे कॉल यू पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस, और वो लोग सारे तुम्हें पॉम्पी डोम्पी पियर्सन कह कर के पुकारते हैं, और क्योंकि वो सोचते हैं क्योंकि तुम बहुत ही स्लो और पॉम्पस हो, दिखावा करने वाले हो, और बहुत ही ढीले ढाले शांत स्वभाव के हो, वो सब लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं। तो जॉर्ज हॉरिफाइड, बड़ी भयभीत होकर के कहता है नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मिसेस पियर्सन कहती है इट्स ऑलवेज बीटन मी, वाई यू शुड वांट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग यू नेम्स। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि ये बात मुझे हमेशा परेशान करती है कि तुम क्यों वहाँ जाकर अपना टाइम ऐसे स्थान पर स्पेंड करते हो जहाँ वो हमेशा वहाँ के लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं तुम्हारी पीठ पीछे और तुम्हें गालियाँ भी देते हैं। लीविंग योर वाइफ एट होम, तुम अपनी पत्नी जो तुम्हारे लिए काम करती है नाइट आफ्टर नाइट, यानी रात रात भर उसको अकेले छोड़ कर जाते हो। इंस्टीड ऑफ गोइंग आउट विद हर, बजाय उसको अपने साथ लिए। हु डज़ नॉट मेक यू लाइक ए लुक अ फूल, और जो उन लोगों के पास जाते हो और जो आपकी वाइफ है वो आपको बिल्कुल भी मूर्ख नहीं बनाती है, यानी वो आपके साथ में अच्छा व्यवहार करती है और तुम उसको घर पे छोड़ कर के जाते हो। तभी क्या होता है कि साइरल एंटर्स राइट, साइरल राइट डायरेक्शन से एंटर करता है विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर। तो एक हाथ में उसके गिलास लगा हुआ है मिल्क का, दूध का, वैसे वो शराब पीते थे लेकिन आज दूध का गिलास लगा हुआ है, और दूसरे हाथ में उसके एक स्लाइस ऑफ केक लगा हुआ है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड, और जॉर्ज जो है ये देख करके काफ़ी घूरता रह जाता है। टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, और उसकी ओर टर्न करता है अपील करते हुए, यानी उसे एक तरह की रिक्वेस्ट सी करते हुए उसकी ओर देखता है और कहता है जॉर्ज हियर सारिल यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस। वो सारिल से पूछता है कि सारिल तुम भी मेरे साथ एक या दो बार अक्सर क्लब गए हो। दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन डू दे, तुम ही बताओ मुझे क्या वहाँ वो लोग जो हैं वो मुझे मेरे ऊपर हंसते हैं, मुझे पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं, क्या वो कहते हैं, तुम बताओ। सारिल एम्बेरेस्ड, और सारिल उसकी इस बात को सुन करके थोड़ा सा परेशानी में पड़ जाता है, हेजिटेट्स, और थोड़ा सा वो हेजिटेट करता है, हिचकिचाता है। एंग्रीली
और थोड़ा सा क्रोधपूर्वक होकर के जो जॉर्ज है वो कहते हैं, गो ऑन टेल मी डू दे, बताओ ना मुझे कि क्या वो ऐसा करते हैं, क्या वो मेरे साथ इस तरह का बिहेव करते हैं। तो साइरल एम्बेरेस्ड होकर के, परेशान होकर के वो कहता है, वेल येस डैड, हाँ डैड वो ऐसा करते हैं, आई एम अफ्रेड दे डू, और मुझे डर है या मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है कि वो आपके साथ ऐसा करते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर, और जॉर्ज को जब ये पता चलता है तो वो बड़े ही स्लोली तरीके से, बड़े ही धीमे से पहले एक की तरफ देखता है, फिर दूसरे की तरफ देखता है, और स्टेगर्ड मतलब बिल्कुल लड़खड़ा सा जाता है, परेशान सा हो जाता है। और जॉर्ज कहता है स्लोली, वेल आई विल बी डैम्ड, और वो क्या कहता है, वो कहता है कि मेरे लिए तो ये बड़ी ही शर्म की बात है। और ऐसा कहते हुए क्या होता है कि वो एग्जिट कर जाता है लेफ़्ट से स्लोली, धीरे से, ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, और ऐसे चलता है कि मानो किसी ने उसके सिर पर कुछ दे मारा हो। साइरल आफ्टर वॉचिंग हिम गो, और साइरल उसको जाते हुए देख करके टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसेस पियर्सन, वो बड़े ही क्रोध से, इंडिग्नेंटली का मतलब भड़कते हुए, मिसेस पियर्सन की ओर मुड़ता है और कहता है, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मम, वो कहता है मम्मी तुम्हें अभी डैडी को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, दैट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, तुमने उनकी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको हर्ट किया है, और माइंड टू, और मेरी भी। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग हर्ट, कभी कभी लोगों के लिए ये अच्छी बात होती है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट हो जाएं। द ट्रुथ आउट नॉट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग, क्योंकि जो सच्चाई होती है वो किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक हर्ट नहीं करती है। इफ़ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट होम, तो अगर तुम्हारे पिता अक्सर वहाँ पर क्लब पर अक्सर जाना बंद कर देंगे तो संभवतः वे लोग भी तुम्हारे पिता पर हंसना बंद कर देंगे। तो साइरल ग्लूमली, आई डाउट इट, और वो बड़े ही उदास होकर के कहता है कि मुझे इस बात में थोड़ा सा डाउट है, मुझे थोड़ा सा संदेह है। मिसेस पियर्सन कहती हैं सिवियरली, बड़े ही सिवियर तरीके से, गंभीर तरीके से, पॉसिबली यू डू, संभवतः तुम्हें इस पर डाउट हो सकता है, बट वॉट आई डाउट इज़ वेदर योर ओपिनियन इज़ वर्थ हैविंग, लेकिन मुझे तो इस बात पर डाउट है कि जो तुम्हारी ओपिनियन है क्या वो इस योग्य है कि मैं उसको सुनूं। व्हाट डू यू नो, आखिर तुम जानते क्या हो, नथिंग, कुछ भी नहीं जानते हो। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज, तुम तो अपना पैसा जो तुम कमाते हो उसको, अपनी जो मेहनत से कमाया हुआ, गुड मनी का मतलब यहाँ पर मेहनत से कमाया हुआ जो पैसा होता है, तुम उस पैसे का क्या करते हो, तुम उसको ग्रे हाउंड रेसेस पर, यानी जो ग्रे हाउंड मतलब जो कुत्ते की दौड़ होती है, यानी कुत्तों की दौड़ होती है जैसे घोड़ों की होती हैं, उस तरीके से कुत्तों की दौड़ पर तुम यानी एक तरह का गैम्बलिंग करते हो, तुम उसमें अपना पैसा खर्च करते हो। एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज, और साथ ही साथ जो धूल भरी रास्ते हैं, बर्फ़ के जो आइस शोज हैं, जो बर्फ़ के शो हैं, बर्फ़ पे जो बहुत सारी जो शोज़ होते हैं उन पर अपना पैसा खर्च करते हो। इतनी मेहनत से कमाते हो, क्यों वहाँ पैसा खर्च करते हो अपना। तो साइरल सल्कली माने थोड़ा सा सनकी होते हुए, खींचते हुए, उसकी इस बात पर गुस्सा होते हुए, वेल व्हाट इफ़ आई डू, वो कहता है अच्छा मैं खर्च करता हूँ तो क्या हुआ, आई हैव गॉट टू इन्जॉय माई सेल्फ समहाउ, आखिर मुझे अपना किसी तरह मनोरंजन तो करना चाहिए, हैवंट आई, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं आई वुडंट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली इन्जॉइंग योर सेल्फ, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम वास्तव में अपने आप को इन्जॉय कर रहे होते, बट आर यू, लेकिन तुम ही बताओ क्या तुम वास्तव में इन्जॉय करते हो, एंड वेयर इज़ इट गेटिंग यू, और ये सब आदत जो है तुम्हारी वो तुम्हें ले कहाँ जा रही है, यानी तुम इस आदत में पढ़ करके कहाँ जा रहे हो, तुम गैम्बलिंग के एक तरह के प्रोसेस में, बिजनेस में जा रहे हो। देयर इज ए शार्प हरीड नॉकिंग हार्ड ऑफ लेफ्ट, तभी क्या होता है जो लेफ़्ट साइड से एक बहुत ही तेज़ और जल्दी दरवाज़ा खटखटाने की जो आवाज़ है वो आती है। तो साइरल कहता है माइट बी फॉर मी, आई विल सी, वो कहता है हो सकता है शायद मुझसे कोई मिलने आया हो, मैं देखता हूँ। तो साइरल हरीज आउट लेफ्ट, साइरल जल्दी से लेफ़्ट साइड में जाता है। इन अ मोमेंट
ही री एंटर्स, और कुछ ही पल में वो फिर से अंदर आता है, क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर देता है। इट इज़ दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, और वो क्या कहता है कि ये वही ओल्ड बैग है, यानी सिली माने मूर्ख औरत है जो कि हमारे पड़ोस में रहती है, मिसेस फिट्जरल्ड। और वो बताता है कि उनका नाम क्या है, मिसेस फिट्जरल्ड हैं, वही आई हैं। और मतलब वो इतनी मूर्खतापूर्ण तरीके से उनसे बोल रहा है, और वो रियल में वो किससे बोल रहा है, जो क्योंकि उसकी माँ जो बैठी हुई है वो रियल में मिसेस फिट्जरल्ड है, और वो उनके सामने ही फिट्जरल्ड को इस तरह से मूर्ख बोल रहा है। तो मिसेस फिट्जरल्ड को इस बात पर और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा। यू डोंट वांट हर हियर टू यू, और वो अपनी माँ से कहता है, वो सोच रहा है कि ये तो मिसेस पियर्सन है, मेरी माँ है, बट रियल में वो मिसेस फिट्जरल्ड हैं। और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं नहीं सोचता कि तुम उसको यहाँ पर आते हुए देखना चाहोगी, क्या तुम चाहोगी? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, रियल में वो मिसेस फिट्जरल्ड हैं, शार्पली कहती हैं वो बड़ी ही तेज़ी से, सर्टेनली आई डू, निश्चित रूप से मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आए। आस्क हर इन, उनको अंदर लेकर के आओ, एंड डोंट कॉल हर सिली ओल्ड बैग आइदर, और उस महिला को, यानी इतनी अच्छी महिला है, उसको कभी मूर्ख और वृद्ध, ओल्ड बैग का मतलब एक तरह से डाइन वगैरह कह सकते हैं, ऐसी चुड़ैल मत कहना उसको दोबारा। सी इज़ अ वेरी नाइस वूमेन, वो बहुत अच्छी महिला है, विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव, और उसमें तुमसे कहीं ज़्यादा अधिक समझदारी है। साइरिल एग्जिट लेफ्ट, तो साइरिल लेफ्ट से एग्जिट कर जाता है। मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट, और मिसेस पियर्सन यानी मिसेस फिट्जरल्ड अपनी जो स्टाउट है उसको फिनिश करती हैं। स्मैकिंग हर लिप्स, और अपनी जो लिप्स हैं उनको थोड़ा सा स्मैक करती हैं, यानी कि थोड़ा सा दबाती हैं। साइरिल री एंटर्स लेफ्ट, और फिर साइरिल लेफ्ट से री एंटर कर जाता है, यूशरिंग इन मिसेस फिट्जरल्ड, और मिसेस फिट्जरल्ड को वो अपने साथ में लेकर के आता है। हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, जो कि डोरवे में काफ़ी हेजिटेट कर रही हैं, यानी काफ़ी घबरा रही हैं, क्योंकि वो रियल में कौन है, वो मिसेस पियर्सन है, वो मिसेस फिट्जरल्ड नहीं है। तो उनको अजीब लग रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे घर में चल क्या रहा होगा इस समय, वो ये सोच करके थोड़ी घबराई हुई हैं। तभी कम इन मिसेस फिट्जरल्ड, मिसेस पियर्सन जो कि रियल में मिसेस फिट्जरल्ड है, और वो कहती हैं उसे कि कम इन मिसेस फिट्जरल्ड, मिस फिट्जरल्ड अंदर आ जाओ। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं, मूविंग टू लेफ़्ट सेंटर एनेक्जसली, जो लेफ़्ट सेंटर है उसकी ओर मूव करते हुए बड़ी ही चिंतित हैं वो, और बड़े ही चिंतित तरीके से मूव करते हुए वो जाती हैं और कहती हैं, आई जस्ट वंडर्ड इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। वो कहती हैं कि मुझे आश्चर्य है, मैं सोच रही थी क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो साइरिल सल्कली, नो इट इज़ नॉट, तो साइरिल बड़ी ही खींचते हुए वो कहता है, बड़े ही परेशानी से कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। तो मिसेस पियर्सन शार्पली फिर वो उससे उसी तेज़ी में आवाज़ देते हुए कहती हैं, ऑफ कोर्स इट इज़, यू बी क्वाइट, और वो कहती हैं कि ऑफ कोर्स, वास्तव में सब कुछ ठीक है। और वो साइरिल से कहती है, तुम चुप रहो, तुम क्यों बोल रहे हो? तो साइरिल कहता है, इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, यानी बीच में घबरा करके, और लाउडली माने तेज़ी से, वो ऊंची आवाज़ में क्रोध होकर के कहता है वाई शुड आई बी क्वाइट, मैं क्यों चुप रहूँ? तो मिसेस पियर्सन उसको चिल्लाते हुए कहती हैं, बिकॉज आई टेल यू, क्योंकि मैं तुमको कह रही हूँ ना, यू सिली स्पॉइल्ट यंग पीस से पिकन। तो वो कहती है कि तुम मूर्ख, स्पॉइल्ट माने बिगड़े हुए, और युवा डब्बे, है ना, पीशेंट का मतलब क्या होता है, डब्बा, जो बिल्कुल ही डब्बा हो। तो वो ऐसा कहती हैं उसे मिसेस फिट्जरल्ड, प्रोटेस्टिंग नर्वसली। तो मिसेस फिट्जरल्ड जो हैं, जो कि रियल में मिसेस पियर्सन हैं, वो उनका बड़ी ही घबराते हुए, उनका प्रोटेस्ट करते हुए, उनका विरोध करते हुए कहती हैं, और वो क्या कहती हैं कि ओ नो श्योरली, अरे नहीं, वास्तव में ऐसा मत कहो उसे। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं सिवियरली, गंभीरता से, नाउ मिसेस फिट्जरल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़। वो कहती हैं कि मिसेस फिट्जरल्ड, तुम मुझे, मेरे परिवार को मेरे तरीके से मुझे मैनेज करने दो, आप चुपचाप बैठ जाओ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप शांत रहो। तो मिसेस फिट्जरल्ड कहते हैं, येस बट साइरिल, और वो कहती हैं कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन साइरिल, तो साइरिल कहता है सल्की एंड ग्लोवरिंग, यानी साइरिल कहता है बड़े ही नाराज़गी से, और घूरते हुए कहता है, मिस्टर साइरिल पियर्सन, टू यू प्लीज़,
मिसेस फिट्जरल्ड, साइरिल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन। यानी वो क्या कहता है कि साइरिल पियर्सन आपके लिए, मिसेस फिट्जरल्ड यानी वो कहता है कि मिसेस फिट्जरल्ड आप मुझसे साइरिल मत कहो, है ना, आप मेरी पड़ोसी हो और आप मुझसे मिस्टर साइरिल पियर्सन कहो, सभ्यता से इज्जत के साथ मेरा नाम लो। और ऐसा कहते हुए साइरिल स्टॉक्स ऑफ कर जाता है किचन की ओर, यानी वो किचन की ओर चला जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर। अभी हम इसमें एक वीडियो और प्रिपेयर करेंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का एंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।